हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए क्या है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तोलक। क्या नाम है? उत्तोलक। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तोलक के बारे में। सबसे पहले जानिए कि उत्तोलक क्या है। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है और मशीन का डिफिनेशन क्या है? जो हमारे कार्यों को आसान बनाता है उसे उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कार्यों को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। और उत्तोलक क्या है? एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, तो उत्तोलक भी हमारे कार्य को आसान ही बनाएगा। ठीक है, ये भी हमारे कार्य को क्या करता है? आसान बनाता है। ठीक है, और उत्तोलक में तीन चीजें पाई होती है, आलम्ब, भार और आयास। क्या क्या पाई जाती है? आलम्ब, भार और आयास। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा टॉपिक? उत्तोलक है। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्यों को आसान बनाती है। क्या करती है? आसान बनाती है। इसलिए ये मशीन के श्रेणी में आ गया। ठीक है, ये अब क्या आ गया? मशीन के श्रेणी में। इसमें तीन चीजें पाई जाती है। तीन चीजें क्या क्या? इसमें तीन चीजें पाई जाती है। तीन चीजें क्या क्या होती है? आलम होता है, भार होता है और आयास होता है। आलम किसे कहते हैं? कोई भी जो मशीन है जहां से घूमती है उसे क्या कहते हैं? आलम। और जहां पे वस्तु को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भार। और जहां से बल लगाया जाता है मशीन में उसे क्या कहते हैं? आयास, या इसी को प्रयास भी कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ एक फिगर के दर्शाए हैं, इसके माध्यम से समझाने का कोशिश की है कि देखिए माने ये एक पूरा पूरा मशीन है। क्या है? मशीन है। तो ये जो है ये क्या है? भार है। क्या है? भार, जिसे क्या कहते हैं? वस्तु। और ये क्या है? आलम है, यानी ये ऊपर नीचे होने का काम कहां से करेगा? बीच से। तो इसका ये पॉइंट क्या हुआ? आलम का पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये वाला पूजा अति बल कहां से लगेगा? यहां से। बल कहां से लगेगा? यहां से। तो इसे क्या कहेंगे? आयास। ठीक है, अब आयास तो कहीं कोई एक बिंदु होगा ना जहां से कि हम बल लगाएंगे, लेकिन उस भुजा के पूरी लंबाई को क्या कहेंगे? आयास भुजा। क्या कहेंगे? आयास भुजा। यानी यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई को आयास भुजा, लेकिन एग्जैक्ट जहां से बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? आयास पॉइंट। और इसी तरह से ये क्या है? भार है। क्या है? भार है। और यहां से लेके आलम के बीच के पूरी लंबाई को क्या कहेंगे? भार भुजा। यानी भार से आलम के बीच की दूरी को भार भुजा और आलम से आयास के बीच की दूरी को आयास भुजा। ठीक है, क्या होगा? आयास भुजा। अब आगे देखते हैं कि उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन कौन सा होता है? इसे तीन श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। देखिए प्रथम श्रेणी में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में होता है। आलम का मतलब होता है जहां से घूमने वाला पॉइंट होता है। ठीक है, जहां से पेंच वाला पॉइंट होता है वो कहां होता है? बीच में। जैसे पिलास, पिलास देखते होंगे कि ऐसे रहता है। ठीक है, पिलास ऐसे रहता है। तो ये घूमने का काम कहां से करता है? बीच से करता है। तो पिलास किसमें है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। किसमें आएगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। पिलास की तरह कैंची होता है तो कैंची भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। उसी तरह से तराजू भी देखिएगा, बीच से इधर उधर होता है तो तराजू भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि वस्तु बीच में होता है, यानी भार बीच में होता है। तो भार में किस में होता है? तो देखिएगा कि कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होता है उसमें वस्तु को बीच में रख के उठाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से सरौता है, खैनी काटने की मशीन है, और उसके अलावा एक और है जो है नींबू निचोड़ने वाले मशीन। तो नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है उसको देखिए कि जैसे ये मान ली नींबू निचोड़ने की मशीन है, इसमें नींबू रख देते हैं और ऊपर से दाबने वाला रहता है, इस तरह से दाब देते हैं तो नींबू का रस निकल जाता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? आयास भुजा। क्या होता है? बीच में, यानी जहां से हम बल लगाते हैं वो बीच में। जैसे चिमटा, चिमटा में हम कहां से बल लगाते हैं? मान लिया इतना बड़ा चिमटा है, ऐसे चिमटा है, तो चिमटा का हम कौन सा भाग दबाते हैं? यहाँ बीच वाला भाग दबाते हैं। तो बीच से जब बल लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उसमें क्या हो गया? चिमटा हो गया हमारा, चिमटा हो गया, हल हो गया, और हाथ में बेलचा भी तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कि उत्तोलक क्या? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्यों को आसान बनाती है। ठीक है, इसमें तीन प्रकार की चीजें होती है, एक तो आलम है, दूसरा भार है और तीसरा आयास है। हम ये दर्शा दिए हैं कि बीच वाला आलम है जहां से घूमता है, और जहां वस्तु रहता है उसको भार बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला को आयास बोलते हैं। और आलम से आयास की पूरी लंबाई को आयास भुजा, और भार से आलम तक की दूरी को क्या बोलते हैं? भार भुजा। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है? आलम बीच में होता है। क्या होता है? आलम बीच में होता है। जैसे में पिलास है, कैंची है, सरसी है, साइकिल ब्रेक है, चापाकल है, तराजू है, कुछ का फिगर भी बना दिए जितना जगह था। नाखून कटर, नेल कटर का भी देखिएगा बीच से ही घूमने वाला पार्ट होता है।
ठीक है। तो नेल कटर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और शीशा, शीशा क्या कहते हैं, जैसे एक झूला होता है, एक व्यक्ति उधर बैठता है और एक व्यक्ति इधर बैठता है, कभी ये नीचे जाता है कभी ये ऊपर आता है, ऐसे ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं शीशा। तो वो किसका उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या, इसमें भार बीच में, भार यानी वस्तु बीच में होता है। जिसे हम बताए थे कि नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है उसमें नींबू को बीच में रख के निचोड़ा जाता है। कचरा उठाने वाली गाड़ी है, बीच में कचरा को लाके उठाया जाता है। सरौता है, खैनी काटने वाला मशीन है, तो खैनी को बीच में ही रख के काटा जाता है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है, आयास बीच में होता है। इसमें क्या है, चिमटा, यानी जहां बीच में बल लगाने वाला होता है। हल हो गया, हाथ में बेलचा, क्या हुआ, तृतीय श्रेणी। अब एक बात और इसमें आता है कि यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या कहते हैं, यानी हमें कब ज्यादा सहूलियत मिलेगा काम करने में। तो यांत्रिक लाभ होता है आयास भुजा बटे भार भुजा। देखिए अब आयास भुजा बटे भार भुजा कैसे होता है, ये देखिए। मान लीजिए कितना लंबा, मान लीजिए एक छोटा सा लकड़ी लेते हैं, ये लकड़ी है, मान लीजिए ये लकड़ी है, तो इसको तोड़ने में हमको उतना आसानी नहीं होगा। आसानी इसलिए नहीं होगा क्या, इसका आयास भुजा छोटा है, आयास भुजा क्या है, छोटा है। लेकिन इसी को जब इतना बड़ा कर देंगे तो इसको हमको तोड़ने में आसान हो जाएगा। यानी आयास भुजा की लंबाई, यानी जिधर से हम बल लगाते हैं उस भुजा की लंबाई जितनी अधिक होगी, कार्य उतना हमको करने में आसान होगा और लाभ अधिक होगा। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, आयास भुजा बटे भार भुजा। यानी आयास भुजा की लंबाई बढ़ाएंगे तो हमको काम करने में लाभ ज्यादा मिलेगा, यानी सहूलियत मिलेगा। ठीक है। और एक पॉइंट देख लीजिए कि यांत्रिक लाभ तीनों श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या होता है। तो यांत्रिक लाभ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक से बड़ा, छोटा तथा बराबर तीनों होता है। क्या होता है, एक से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ, हम ये टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद आप क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर बनाइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लाभ एक से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों होता है, जबकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लाभ एक से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में लाभ क्या होता है, एक से छोटा होता है। क्या होता है, एक से छोटा। यानी सबसे अधिक लाभ होने की संभावना किसमें रहता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, जबकि सबसे कम लाभ किसमें, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। अब हम लोग ये कंप्लीट देख लिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा उत्तोलक का, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।